हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए बात करते हैं प्री एंट्रेंस टेस्ट पेट 2016 बीएचयू एमए पॉलिटिकल साइंस के पेपर के बारे में, क्योंकि इसमें हम 1 से 30 तक सवालों के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं इस पेपर को। आज हम 31 से आगे सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सवाल नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर रहा। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकार को भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत निलंबित कर सकता है? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन 4, आर्टिकल 359 के तहत। अगला सवाल 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक भारतीय प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है? ऑप्शन 1, वह विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय की स्थापना करता है। ऑप्शन 2, वह मंत्रिमंडल की बैठकों की सभापति का कार्य करता है। वह मंत्रिमंडल के बैठकों के लिए विषयों की सूची बनाता है। और ऑप्शन 4 है, वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में सभापति का कार्य करता है। इनमें से आपको उसका चयन करना जो प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में सभापति का कार्य करता है। यह बात बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री के संदर्भ में यह उसका कार्य नहीं। बाकी वह विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय की स्थापना करता है, बिल्कुल करता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों में सभापति का कार्य करता है। और वह मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए विषयों की सूची बनाता है, यह भी सही है। लेकिन वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में सभापति का कार्य करता है, यह बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लोकसभा स्पीकर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 33 नंबर, निम्न में से कौन एक सही है उसको आपको चयन करना है राज्यपाल के संदर्भ में। पहला कथन है, राज्यपाल को संसद हटा सकती है। राज्यपाल को राज्य की विधायिका हटा सकती है। राज्यपाल को भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्यपाल को 5 वर्षों के पूर्व नहीं हटाया जा सकता। आपको सही कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। राज्यपाल को भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है, क्योंकि राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है और राज्यपाल को हटाने की कोई प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। तो ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। राज्यपाल को भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है और राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। राज्यपाल को 5 वर्षों से पूर्व नहीं हटाया जा सकता, बिल्कुल 5 वर्षों से पहले भी हटाया जा सकता है। अगला सवाल, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है? तो ऑप्शन 2 राइट होगा, आर्टिकल 61 में। और राष्ट्रपति और महाभियोग किस आधार पर लगाया जाएगा? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। उसकी बात भारतीय संविधान का आर्टिकल 56 करता है। 56 में और भी कई अन्य प्रावधान शामिल है। अगला सवाल 35 नंबर, निम्न में से कौन एक पंचायती राज से संबंध है?
संतानम कमेटी, शाह कमीशन, अशोक मेहता कमेटी, कोठारी कमीशन। तो ऑप्शन आपका 3 राइट होगा, अशोक मेहता कमेटी, जिसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। यह पंचायती राज से संबंधित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। सरकारिया कमेटी का संबंध किससे था? चुनाव आयोग से, योजना आयोग से, केंद्र राज्य संबंधों से, न्यायिक सुधार से। ऑप्शन आपका 3 राइट होगा, केंद्र राज्य संबंधों से सरकारिया कमेटी का संबंध है। सरकारिया कमेटी आर सरकारिया की अध्यक्षता में गठित की गई थी, रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में, जिसने अपने सुझाव केंद्र राज्य संबंधों के बारे में प्रस्तुत किए थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद से हटाया जा सकता है लोकसभा के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उसी प्रकार जैसे उच्चतम न्यायालय के जज को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका 4 राइट होगा, उसी प्रकार जैसे उच्चतम न्यायालय के किसी जज को हटाया जाता है, उसी भांति आप केग को हटा सकते हैं, सीएजी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से 151 तक है। इसकी कार्य और शक्तियों के बारे में, पद के बारे में वर्णित है, आर्टिकल 148 से 151। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, 38 नंबर। पॉलिटिक्स इन इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? आइवर जेनिंग्स, ऑस्टिन, पॉल ब्रास, रजनी कोठारी। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन 3, पॉल ब्रास। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है पॉल ब्रास। अगला सवाल 39 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में किसे मूलभूत अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान में किसे मूलभूत अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, न्यायपालिका को, व्यवस्थापिका को। ऑप्शन आपका 3 राइट होगा, न्यायपालिका को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, 40 नंबर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का निर्माण होता है लोकसभा के सदस्य द्वारा, राज्यसभा के सदस्य द्वारा, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का निर्माण होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो ऑप्शन आपका 3 राइट हुआ, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन 4, लोकसभा स्पीकर करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर करता है। अगला सवाल, निम्न में से किस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता? गोलकनाथ मुकदमा, केशवानंद भारती मुकदमा, मिनर्वा मिल्स मुकदमा, शंकरी प्रसाद मुकदमा। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर?
किस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन आपका टू राइट होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद आया 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था कि संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। संविधान के बुनियादी ढांचे का या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है जो केशवानंद भारती मुकदमे के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 24 अप्रैल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विचार का कौन निर्णय करता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का कौन निर्णय करता है? निर्वाचन आयोग, संसद, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन आपका 4 राइट होगा, उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान का आर्टिकल 71 इसके बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय भारत का सुप्रीम कोर्ट करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 यह कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय है जो भारत का सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। दोनों की बात कही गई है 71 में, राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति इन दोनों के चुनाव के विवादों का निर्णय भारत का उच्चतम न्यायालय करेगा। अगला सवाल, आदर्शवादी कौन है? आइडियलिस्ट, लॉस्की, ऑस्टिन, हीगल, मैकाइवर। ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। हीगल है जो आदर्शवादी विचारक है, जबकि लॉस्की और मैकाइवर ये बहुलवादी विचारक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नए राज्य के गठन का अधिकार है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5। नए राज्य का गठन। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन 2। अनुच्छेद 3 के तहत भारत की संसद नए राज्य का गठन कर सकती है और इसी आर्टिकल के तहत 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ था। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। अगला सवाल, फोर्टी 46 नंबर है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? उसका आपको चयन करना है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 15, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और अलग वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। विधि के समक्ष समता, इसकी बात आर्टिकल 15 में नहीं की गई है, तो ये कहां की गई? आर्टिकल 14 में। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इसकी बात भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में की गई है। और विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटेन से लिया गया, इंग्लैंड से, जबकि विधियों का समान संरक्षण यह विचार अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। इन दोनों की बात अनुच्छेद 14 करता है। बाकी उपाधियों का अंत 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23, अलग वर्ग के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 ये अपने आप में सुमेलित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्न में से कौन एक बहुलवादी नहीं है?
जीन बोदा, लॉस्की, मैकाइवर और बार्कर। बहुलवादी विचारक और एकलवादी विचारक। जो संप्रभुता की अवधारणा है, संप्रभुता के हम प्रकार पढ़ते हैं, जिसमें एकलवादी संप्रभुता और बहुलवादी संप्रभुता। ऑप्शन आपका एक राइट होगा, जीन बोदा, जिन्हें संप्रभुता की अवधारणा का जनक माना जाता है। जीन बोदा को सिक्स बुक कंसर्निंग ऑफ रिपब्लिका में जिन्होंने संप्रभुता का विचार प्रतिपादित किया था, जीन बोदा ने 1577 में। ये एकलवादी संप्रभुता के समर्थक है, जबकि लॉस्की है, मैकाइवर है और बार्कर ये बहुलवादी संप्रभुता के विचारक है। जीन बोदा के साथ में एकलवादी और कौन है? ऑस्टिन। ऑस्टिन का नाम प्रमुख है। हॉब्स है, ग्रॉसियस है। बहुलवादी विचारकों में लॉस्की, बार्कर, मैकाइवर इत्यादि शामिल है। अगला सवाल, यह किसने कहा कि अधिकार आंतरिक विकास के लिए एक बाह्य दशा है? हॉब्स, लोक, रूसो, ग्रीन। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में यह सवाल आया है। अधिकार आंतरिक विकास के लिए एक बाह्य दशा है, तो यह बात ग्रीन करता है। ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है, जबकि हॉब्स, लोक, रूसो ये तीनों ही समझौतावादी विचारक है और इन्होंने राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना है। हॉब्स, रूसो और लॉक तीनों ने। अगला सवाल 49 नंबर, द डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैकपर्सन, सीवी मैकपर्सन, सार्टोरी, रॉबर्ट डाल, हिगल। तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा, सीवी मैकपर्सन द डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक के लेखक है। अगला सवाल 50 नंबर, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ के प्रारूप से, राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से और पंचायतों से। तो ऑप्शन आपका 3 राइट हुआ, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, नहीं, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जबकि अविशिष्ट शक्तियां भारतीय संविधान में अविशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। कनाडा की भांति भारतीय संविधान में अविशिष्ट जो विषय है उन पर कानून बनाने की शक्ति है जो केंद्र के पास है, जबकि अमेरिका में अविशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों को दी गई है, जबकि भारत और कनाडा में यह केंद्र यानी संघ के पास है। इस बात को भी आप नोट करिएगा। राज्यसभा के स्थानों का आवंटन यह भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में है। पंचायतें अनुसूची 11 में है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से किसने सामाजिक संविदा के सिद्धांत का उपयोग नए रूप में किया? अमर्त्य सेन, जॉन रॉस, लियो स्ट्रॉस, आइजा बर्लिन। किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत का उपयोग एक नए रूप में किया? तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, जॉन रॉस ने। जॉन रॉस ने अपना नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी प्रसिद्ध रचना रही है। तो समझौतावादी विचारकों में या सामाजिक संविदा के सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है?
हॉब्स, लोक, रूसो, जॉन रॉस, इमैनुअल कांट, ये इसके मुख्य समर्थक रहे हैं। अगला सवाल, संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? लोक, जेएस मिल, बेंथम, मार्क्स। ऑप्शन आपका एक राइट होगा, जॉन लोक। जॉन लोक है जो संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था। जॉन लोक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की है, जिनमें संपत्ति का अधिकार एक प्रमुख अधिकार के रूप में शामिल है। अगला सवाल, यह किसने कहा कि संपत्ति प्राकृतिक संस्था है? संपत्ति प्राकृतिक संस्था है, प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स और हीगल। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, अरस्तु ने कहा। अगला सवाल 44 नंबर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष में लिखा गया था? 1830, 1848, 1856, 1871। साम्यवादी घोषणा पत्र, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, 1848। अगला सवाल 55 नंबर, लोक संप्रभुता की धारणा किसके साथ संबंधित है? द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी इज एसोसिएटेड विथ। पॉपुलर सॉवरेंटी का संबंध किससे है? लोक, बेंथम, रूसो, लॉस्की। तो उत्तर होगा ऑप्शन 2, रूसो के साथ जुड़ी हुई है। जॉन लोक सीमित प्रभुता के सिद्धांत के समर्थक है। जॉन लोक। और बेंथम को कानूनी संप्रभुता के सिद्धांत का समर्थक माना जा सकता है। लॉस्की एक बहुलवादी विचारक है, बहुलवादी संप्रभुता के विचारक है लॉस्की। अगला सवाल, कानूनी अधिकार के सिद्धांत के समर्थक कौन है? लॉस्की, ऑस्टिन, बार्कर और हीगल। लीगल थ्योरी ऑफ राइट किससे संबंधित है? तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, ऑस्टिन। ऑस्टिन कानूनी अधिकार के सिद्धांत के समर्थक है। इनके साथ में बेंथम भी शामिल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 57 नंबर, निम्न में से किसने यह कहा कि प्राकृतिक अवस्था में 2 समझौते हुए? बोंदा, हॉब्स, लॉक और रूसो। ऑप्शन आपका 3 राइट हुआ, जॉन लोक। जॉन लोक ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में 2 समझौते हुए। अगला सवाल, निम्न में से अधिकार के किस सिद्धांत में यह कहा गया कि अधिकार का आधार सामाजिक परंपराएं एवं प्रथाएं हैं? यानी अधिकारों का कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकारों का आधार सामाजिक परंपराएं एवं प्रथाएं हैं? प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका 3 राइट होगा, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकारों का आधार सामाजिक परंपराएं एवं प्रथाएं हैं। ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 59 नंबर, यह किसने कहा कि आत्म संरक्षण का अधिकार व्यक्तियों का मूल अधिकार है? बहुत ही अच्छा सवाल है। आत्म संरक्षण का अधिकार व्यक्तियों का मूल अधिकार है। हॉब्स, बोंदा, ऑस्टिन और बेंथम। तो इसकी बात की है हॉब्स ने।
आत्म संरक्षण का अधिकार व्यक्तियों का मूल अधिकार है, हॉब्स कहता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, किसने नागरिकों के मध्य आनुपातिक समानता का समर्थन किया है? प्लेटो, अरस्तु, ग्रीन, मार्क्स। तो ऑप्शन आपका टू राइट होगा। अरस्तु ने नागरिकों के मध्य आनुपातिक समानता का समर्थन किया था। तो आज हम 60 सवालों के बारे में चर्चा कर चुके हैं अभी तक। अगले सवालों के बारे में चर्चा अगली वीडियो सीरीज में रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।